स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इट इज़ अ मोड ऑफ asexual reproduction in plants. Plant parts are detached from the parent and form a new plant. बेसिकली यहाँ पर फ्लावर या सीड के अलावा अगर हम किसी प्लांट के पार्ट से रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन करा पा रहे हैं, ग्रोथ करा पा रहे हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को या ऐसे प्रोपोगेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीव्स. तो जब प्लांट इनकी हेल्प से प्रोपोगेट करता है, देन वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल, जब प्लांट्स अपने आप को प्रोपोगेट कराने के लिए स्टेम, रूट या लीव्स की हेल्प कर रहे हैं, और आर्टिफिशियली जब ह्यूमन बीइंग उसमें इंटरफेयर करके अपने बेनिफिट के लिए प्लांट्स को उनके रूट, स्टेम या लीव्स की हेल्प से या टिश्यूज़ की हेल्प से उनको प्रोपोगेट कराया जा रहा है. इसमें आपको मालूम है टिश्यू कल्चर में प्लांट के टिश्यू को यूज़ किया जाता है फॉर डेवलपिंग ऑफ द होल प्लांट. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मिंट जिसे हम बोलते हैं पुदीना, reproduce naturally by roots, sugarcane, jasmine by stem and bryophyllum by leaves. In bryophyllum buds are produced in the notch along with the leaves. ये अभी हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से जो ब्रायोफाइलम की स्पीशीज़ हैं उनके लीव्स के अंदर ये छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप होते हैं जो नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं जब उनको सॉइल में रखा जाता है, जब वो सॉइल में ड्रॉप हो जाते हैं. तो देखते हैं हम उनको डायग्राम के थ्रू, हम जो एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रॉबेरी का, अनियन का और ट्यूबर का. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने स्टेम से प्रोपोगेट करते हैं. तो स्टेम से प्रोपोगेट करने वाले में आपको 3 एग्जाम्पल्स ईजिली ध्यान रखने हैं, स्ट्रॉबेरी, अनियन और पटैटो. इसके अलावा जो रूट से डेवलप होने वाला एग्जाम्पल है वो है हमारा स्वीट पटैटो, जिसे हम शकरकंदी कहते हैं. ये स्वीट पटैटो जो है ये रूट पार्ट है. इस रूट पार्ट से ही हम उसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको आगे ग्रो कर सकते हैं. जब हम बात करते हैं लीफ से ग्रो करने वाले, लीफ से प्रोपोगेट करने वाले, तो अभी हमने बात करी थी ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम जो प्लांट्स हैं उनमें लीव्स में इस तरह से बर्ड्स डेवलप होती हैं, और जब ये लीफ फॉल करती है तो इसमें से जो ये बर्ड्स हैं ये नए प्लांट को अराइज करती हैं. तो अब हम देखते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सबसे पहला पॉइंट, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर. हम जल्दी, अगर हम बेसिकली स्टेम कटिंग करते हैं तो हम कम समय में प्लांट को हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उसमें फ्रूट और फ्लावर जो हैं वो कंपेरेटिवली पहले आ जाएंगे. Plants which have lost the ability to produce viable seed can also reproduce by vegetative propagation. किसी कारण से या कुछ प्लांट्स में ऐसे देखा गया है कि उनमें सीड्स जो है वो वाइबल नहीं है, वो कैपेबल नहीं रह गए प्लांट ग्रो करने के. ऐसे प्लांट्स के लिए भी हम ग्रो कर सकते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ कटिंग्स, जैसे कि रोज़ कटिंग हम लगाते हैं. तो ये एग्जाम्पल है हमारे कि इसका बेनिफिट है, सीड, जिन प्लांट्स के वाइबल सीड्स नहीं हैं उनको कल्टिवेट किया जा सकता है. ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर. आपको मालूम है अगर हम जिस रोज़ की कटिंग लगाएंगे एग्जैक्टली हमें वही रोज़ की वैरायटी मिलेगी, तो हमें आइडेंटिकल डिज़ायर्ड प्लांट मिल सकते हैं इसके द्वारा. फोर्थ है कि सीडलेस वैरायटी कैन बी ऑब्टेन. हमें ऐसे सीडलेस वैरायटीज़ जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है उनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा डेवलप कर सकते हैं. एंड लास्ट इट, द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ यूज बाय हॉर्टिकल्चर. जो प्लांट्स को कल्चर करते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, उनके द्वारा आर्टिफिशियली हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. The property of vegetative propagation is used by horticulturists in developing methods like layering, grafting to grow many plants like sugarcane, roses and grapes. ये जो हमारा डिटेल्ड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरह से फार्मर्स को बेनिफिट देता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट को बेनिफिट देता है, इसके ऊपर आपकी एक नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे बनाई गई है जिसमें हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. तो आज हमने पढ़ा अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे. थैंक यू.